नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। खतरा न बनने पाए कोरोना का नया रूप। अन्य देशों के मुकाबले भारत किसी भी वेरिएंट से निपटने के लिए कहीं अधिक सतर्क है। फिर भी ओमिक्रॉन से मुकाबले के लिए पूरी तैयारी आवश्यक है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पहचाने गए इस वेरिएंट में कुल 50 म्यूटेशन यानी बदलाव हुए हैं। कोरोना वायरस में यह अब तक का सबसे बड़ा म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन में 30 से अधिक स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन असल में मानव शरीर में प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वायरस का हिस्सा होता है। ये चिंता की बात है क्योंकि अधिकांश वैक्सीन वायरस पर कारगर होने के लिए स्पाइक प्रोटीन को ही लक्ष्य करती है। अब यह पता लगाने की दिशा में अध्ययन हो रहे हैं कि क्या ओमिक्रॉन वायरस में कुछ हद तक वैक्सीन को धोखा देने की क्षमता है या नहीं। इस खबर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसके बाइंडिंग डोमेन में 10 म्यूटेशन हो चुके हैं। बाइंडिंग डोमेन वह हिस्सा होता है जिससे वायरस स्वयं को मानव कोशिका से जोड़ लेता है। इस साल अप्रैल और मई के दौरान हमने जिस डेल्टा वेरिएंट का सामना किया था उसमें ऐसे मात्र 2 ही म्यूटेशन हुए थे। यह ओमिक्रॉन को कोरोना व अन्य किसी भी प्रकार से स्वरूप की तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैलने वाला भयानक रूप से संक्रामक बनाता है। दक्षिण अफ्रीका से मिल रहे शुरुआती संकेतों से यह आशंका सही साबित हो रही है। हालांकि इस मोर्चे पर अब तक की बड़ी राहत यही है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन के लक्षण कम गंभीर दिख रहे हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक यही स्थापित करती है कि यह संसार अभी कोरोना वायरस से पूर्ण विजय प्राप्त करने से दूर है। यह भी सही है कि वैक्सीन हमें रक्षा कवच प्रदान किए हुए है। कुछ ही महीनों के भीतर हम कोविड-19 से बचाव के लिए टैबलेट भी बना लेंगे। फिर भी वायरस की अपनी ही एक चाल है और उसकी यह राह न केवल अत्यंत अप्रत्याशित अपितु अत्यधिक तीव्र भी है। इसी साल अप्रैल में इस वायरस से हमारा सबसे भयंकर सामना हुआ था। तब भारत में फैले डेल्टा वायरस ने हमारी पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को तहस नहस कर दिया था। उस लहर से हम जैसे उबर तो गए हैं, लेकिन उस दौरान सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए मचे कोहराम और परिवारों पर वज्रपात कर देने वाली मौतों की अंतहीन तस्वीरों को शायद ही लोग भुला सकेंगे। वैसी तस्वीरें कभी दोहराई नहीं जानी चाहिए, कभी भी नहीं। फिलहाल तो हम स्वयं को खुशकिस्मत कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन अभी हमारे हद से हजारों किलोमीटर दूर है और हमारे पास इस बात तैयारी करने की कभी काफ़ी समय है। अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसी भरी पूरी आशंका है कि तमाम प्रतिरोध और सावधानी बरतने के बावजूद ओमिक्रॉन भारत की सीमा में दाखिल हो सकता है। इस दौरान अगर हमने इससे निपटने की तैयारी कर ली तो हम उसकी आशंकित लहर पर अंकुश लगा सकेंगे। इसके लिए 5 स्तरों पर कार्रवाई आवश्यक है। सबसे पहले सरकार को तत्काल सभी अस्पतालों का नवीनतम उद्यम ऑक्सीजन ऑडिट कराना चाहिए। डेल्टा वेरिएंट के दौरान इलाज के लिए लोग बड़े शहरों की ओर उमड़ रहे थे, जिससे स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था धराशायी होने के कगार पर पहुंच गई थी। हमें ग्रामीण अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाना ही होगा। वैसे तो हम पहले ही ऑक्सीजन के व्यापक उत्पादन और आपूर्ति की चेन तैयार कर चुके हैं। इस व्यवस्था को परखा जाए कि अगर मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी तो यह तैयारी कितनी कारगर होगी। दूसरी, दवाओं के भंडारण और उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना होगा। हमें यह भी दौर याद है जब रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवा की 20 गुने से भी अधिक दाम की पर कालाबाजारी हो रही थी। इस बार इस स्थिति से आसानी से बचा जा सकता है। हम जानते हैं कि कोविड में क्या काम करता है और क्या नहीं। जिला स्तर के अधिकारियों को तहसील स्तर पर सप्लाई और भंडारण व्यवस्था का पता लगा लेना चाहिए। यही मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों और कंसंट्रेटर के लिए किया जाना चाहिए। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जरूरत के वक्त राहत कहाँ मिलेगी।
तीसरा, विदेश से आने वाले यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरीके से खोलने पर भी भारत को सतर्क रहना होगा। ओमिक्रॉन आएगा तो दूसरों देशों से ही आएगा। ऐसे में अगर हम बाहर से आने वालों की सख्त निगरानी करते हैं तो शायद इस वेरिएंट के आने को कुछ समय तक टाल सकते हैं। जितने समय तक हम ओमिक्रॉन को टाल सकेंगे उतना ही बेहतर ढंग से हम उसके व्यवहार को समझने और उसे हराने का तरीका भी जान पाएंगे। चौथा, भारत को अपने बल पर देखना होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है। परखना होगा कि कोविशील्ड और स्वदेशी कोवैक्सीन कोरोना के इस नए स्वरूप के खिलाफ कैसे काम करती है। अगर ये वेरिएंट हमारे देश में आता है तो हमें वैक्सीन की मांग में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक समय से कर लिया जाए। पांचवा और अंतिम उपाय जागरूकता से जुड़ा हुआ है। ये एक जन अभियान है। अगर आप नए साल पर विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं तो उसे टालने के बारे में ज़्यादा सोचिए। अगर आपने अब भी वैक्सीन नहीं ली है तो अविलंब ले लीजिएगा। अगर आप अब भी तय नहीं कर पा रहे हैं तो कोविड के खिलाफ अपनी एंटीबॉडी की जांच कराएं। शारीरिक दूरी, मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे आसान कदमों को अपनाएं। हमें अर्थव्यवस्था या कामकाज को बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अनावश्यक जोखिम से स्वयं को बचाना होगा। सावधानी ही कोरोना वायरस से सबसे अच्छा बचाव है। दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले भारत किसी भी वेरिएंट से निपटने के लिए कहीं अधिक तैयार है। हमारे साथ अब यह स्थिति नहीं रही जब डेल्टा ने हमें चौंका दिया था। फिर भी हमें लापरवाही नहीं होने देना है। ओमिक्रॉन को पूरी गंभीरता से लेना होगा। हमें याद रखना होगा कि ओमिक्रॉन फिर से म्यूटेट हो सकता है, बिल्कुल वैसे जैसा हमने मार्च में डबल म्यूटेशन होते देखा था। महामारी कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है और भारत को सतर्क रहना चाहिए। डेल्टा ने हमें जो कुछ सबक सिखाया है उन्हें कभी नहीं भूलना है। इसके लेखक हैं कलाम सेंट्रल के CEO सूरजपाल सिंह। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।